सीमा हैदर एक ऐसा चर्चित नाम है या ऐसा कंट्रोवर्शियल नेम है कि मेरे हिसाब से उसको किसी भी हालत में हिंदुस्तान में नहीं रहने देना चाहिए था। और जिस टाइम अब ये जंग के हालात हैं उसमें तो बिल्कुल नहीं रहने देना चाहिए था। सीमा हैदर को हिंदुस्तान में नहीं रहने देना चाहिए। बिल्कुल नहीं रहने देना चाहिए था, क्योंकि हो सकता है कहीं ना कहीं आईएसआई का कोई एजेंट के तौर पे वो यहाँ हिंदुस्तान में काम ना करें, क्योंकि ये जो एजेंट होते हैं आईएसआई के वो इसी तरीके से हिंदुस्तान में आते हैं। और इस टाइम जब जंग के हालात बने हुए हैं तो ऐसे में तो हिंदुस्तानी सरकार को बहुत ज़्यादा सतर्कता बरतनी चाहिए थी। और इसको बल्कि इस जैसे और भी अगर कोई हो देश में तो उनको यहाँ से बिल्कुल भगा देना चाहिए था। हमारे देश में जिस टाइम दुश्मन देश से कोई वास्ता कोई मतलब हमें नहीं रखना चाहिए। लेकिन सीमा हैदर तो भावुक होकर वीडियो बना रही है, सीएम योगी पीएम मोदी से अपील कर रही है कि मैं हिंदुस्तानी बहू हूँ, पाकिस्तान में मुझे लोग मार देंगे। आईएसआई एजेंट और क्या कहेगा? ये कहेगा कि मैं आईएसआई एजेंट हूँ, मुझे हिंदुस्तान में रहना देना चाहिए। वो इसी तरीके से तो भावुक करेंगे, इसी तरीके से तो इमोशनल बयानबाजी करेंगे ताकि वो लोग, हम जो लोग हैं वो उनके ऊपर दया करें, मगर उनके ऊपर दया मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप देखते होंगे सीमा हैदर तो लगातार हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाती है, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाती है, बोलती है अब तो मैं सनातनी हो गई हूँ। भाई एक बात बताएं आप कि अगर वो ऐसे ना करे तो उसको कौन रहने देगा यहाँ पर? अगर वो ये कहे जी मैं कट्टर मुस्लिम हूँ, पाकिस्तान जिंदाबाद, अगर ऐसे वो नारे लगाएगी तो उसको कोई रहने देगा? मगर उसके पीछे जो वो नारे लगा रही है उसके पीछे की मंशा को देखना चाहिए और उसकी जांच होकर उसे तुरंत डिपोर्ट करना चाहिए, चाहे किसी भी रास्ते से उसको डिपोर्ट करें, मगर हिंदुस्तान में उसको नहीं रखना चाहिए। क्या सीमा हैदर का मनसा क्या हो सकता है? अब एक एजेंट जो होगा आईएसआई का, उसका क्या मंशा हो सकती है? वो तो प्यार में आई, बोल रही कि प्यार में आए हैं, मैं कोई एजेंट थोड़ी हूँ, मैं तो प्यार में आई हूँ। देखिए वो यही तो कहेगी कि प्यार में आई हूँ, वो ये थोड़ा ना कहेगी कि मैं यहाँ पर लड़ाई करने आई हूँ या यहाँ पर जासूसी करने आई हूँ। कोई भी जो एजेंट होता है वो ऐसी बात नहीं बोलता है। एजेंट के आप पुरानी हिस्ट्री भी उठा के देख लें तो एजेंट जो है वो ऐसी ही भाषा बोलते हैं। मगर मुझे जहाँ तक खदशा है वो यही है कि ये एक प्योर आईएसआई एजेंट है जो हिंदुस्तान में इमोशनल कार्ड खेलकर हिंदुस्तान को नुकसान पहुँचाना चाहती है। अच्छा, सीमा हैदर पर क्यों विश्वास नहीं आप लोगों को? क्योंकि लगातार वो तो जो भी धार्मिक पूजा होता है सनातनी धर्म के अनुसार वो सारा पूजा पाठ करती है, क्यों विश्वास नहीं कर रहे हैं आप सीमा पर? भाई आप एक बात बताएं कि अगर कोई पूजा पाठ करने लग जाए तो क्या ये उसको सर्टिफिकेट मिल जाता है कि वो हिंदुस्तान का दुश्मन नहीं है? क्या अगर वो सनातनी का ढोंग कर रही है तो क्या उसको ये सर्टिफिकेट मिल जाता है कि वो हिंदुस्तान की दुश्मन नहीं है, वो पाकिस्तान की एजेंट नहीं है? नहीं, इस टाइम हमें इमोशन से नहीं बल्कि दिमाग से काम लेना चाहिए और इसको यहाँ बिल्कुल नहीं रहने देना चाहिए। तो आप कैसे जानते हैं कि सीमा हैदर हिंदुस्तान की दुश्मन होगी? जिस तरीके के उसके कार्यकलाप है, जिस तरीके की उसकी हरकतें हैं, जैसे जिस तरीके की जो आपने बताया कि मोदी योगी जिंदाबाद बोलने लग जाती है, वो कहती है मैं तो सनातनी हूँ, मैं तो पूजा कर रही हूँ, ये जो ढोंग है उस ढोंग से ये शक बनता है कि 100% वो आईएसआई एजेंट ही है। दोस्तों नमस्कार। पहलगाम में जिस तरीके से आतंकी घटना हुआ उसके बाद से प्रधानमंत्री मोदी ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं। लगातार पीएम मोदी बड़े बड़े अधिकारियों के साथ बैठकें ले रहे हैं और कल पूरे देश भर में चेतावनी वाले सायरन भी बजेंगे। इसी के साथ जो है पाकिस्तान बिलबिला उठा है और पाकिस्तान लगातार जो है गीदड़ भभकी दे रहा है। इधर शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद ने भी ट्विस्ट कर दिया। अभी मुक्तेश्वरानंद ने राहुल गांधी को हिंदू धर्म से बहिष्कृत करने का ऐलान कर दिया और साथ ही साथ जनता सवाल पूछ रही कि आखिर सीमा हैदर पर रहम क्यों बरत रही है सरकार, आखिर सीमा हैदर पाकिस्तान क्यों नहीं गई। इन सभी मुद्दों को समझेंगे। आज मेरे साथ खास बातचीत के लिए कमाल बावर खान साहब हैं। सर, पहलगाम में आपने देखा किस तरीके से आतंकियों ने धर्म पूछा, मजहब पूछा, उसके बाद टारगेटेड किलिंग की गई पहलगाम में, क्या कहेंगे? पहली प्रतिक्रिया जानेंगे फिर देखिए साहब, पहली प्रतिक्रिया किसी की भी आप लेंगे, जो इंसान होगा, इंसानियत के मजहब को मानने वाला होगा, वो ये कहेगा कि ये घटना शर्मसार करने वाली है और इससे बुरा, इससे घटिया, इससे घिनौनी हरकत इस वक्त में हो नहीं सकती थी। जो ये इन्होंने नाम पूछकर, पहले क्या होता था, ये कहा जाता था कि कश्मीर में जो उग्रवादियों की लड़ाई है वो फोर्सेस के साथ है। पहले ये फोर्सेस को टारगेट बनाते थे, टूरिस्ट को टारगेट नहीं बनाते थे। बट अब जिस तरीके से टूरिस्ट को टारगेट बनाया गया और टूरिस्ट में भी नाम पूछ कर टारगेट बनाया गया, वो इतनी
मतलब घिनौनी हरकत है, इतनी इंसानियत को एक तरीके से झिंझोड़ने वाली हरकत है कि आप बयान शब्दों में नहीं की जा सकती। अच्छा, आतंकियों का क्या मकसद था सर? जिस तरीके से आपने देखा कि वक्फ कानून को लेकर देश भर में अलग अलग माहौल था, तो आतंकी क्या मकसद था, क्या मैसेज देना चाहते थे कि हिंदू अलग हो जाओ, मुस्लिम अलग हो जाओ? आखिर क्यों इन्होंने धर्म मजहब पूछा? देखिए मैं आपको बताऊं, इनका आतंकियों का तो एक तो कोई मजहब नहीं होता। ये वो लोग हैं जो किसी भी मजहब की कैटेगरी में आते ही नहीं हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं, आपने देखा कि जब से धारा 370 कश्मीर में ख़त्म हुई, कश्मीर में डेवलपमेंट हो रहा था। कश्मीर के अंदर अगर आप देखें तो लोगों को ये पता लगा था कि एक्चुअल में डेवलपमेंट कहते किसे हैं। वो कश्मीरी जो था फल फूल रहा था और उनका जो टूरिज्म था वो बहुत बढ़ चुका था। अभी गवर्नमेंट ने वंदे भारत एक्सप्रेस चालू करी, उससे कश्मीर में ये लग रहा था कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ टूरिस्ट वहाँ पर पहुँचेगा, क्योंकि अभी तक जो टूरिस्ट जाता था वो फ्लाइट से जाता था, फ्लाइट महंगी पड़ती थी। बट अब लोग अपने परिवार के साथ, अपने लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कश्मीर की तरफ, अब समर वेकेशन होने वाला था तो लग रहा था कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ मत जो है वो टूरिस्ट वहाँ पर पहुँचेंगे। उससे कश्मीरियों का जो कारोबार था वो बढ़ना था, कश्मीरियों का डेवलपमेंट होना था, वहाँ का टूरिज़्म जो था वो डेवलप होना था। वो चीज़ उनसे बर्दाश्त नहीं हो। आप ये ना माने कि कश्मीरी किसी मज़हब, मतलब ये आतंकी जो हैं वो किसी मज़हब के ठेकेदार हैं। ये लोग कश्मीरियत के दुश्मन हैं, कश्मीर और कश्मीर के लोगों के दुश्मन हैं और इंसानियत के दुश्मन हैं। इनको वो हज़म नहीं हुआ कि कश्मीर का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। उनको ये लगा कि जब लोग आएंगे, अलग अलग देशों से आएंगे, अलग अलग राज्यों से आएंगे और वो अपने राज्यों में, अपने देशों में जाकर बताएंगे कि किस तरीके से कश्मीर डेवलप हो रहा है, किस तरीके से कश्मीर में शांति बनी हुई है, किस तरीके से धारा 370 के ख़त्म होने से कश्मीर जो है वो एक जो है डेवलपमेंट की तरफ बढ़ चुका है और वहाँ के लोग हिंदुस्तान के साथ कितने खुश हैं। तो वो इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि वो लोग अपने देशों में, अपने राज्यों में जाकर ना बोले। उस चीज़ का इन्होंने भड़ास ये इस तरीके से करके निकाली। आतंकी घटना करने के बाद पाकिस्तान लगातार जंग का धमकी दे रहा है, गीदड़ भभकी दे रहा है। नहीं, पाकिस्तान का हमेशा से, जब से देश आज़ाद हुआ और जब से जितनी भी लड़ाइयाँ हुई, वो 65 की लड़ाई देखें, आप 71 की लड़ाई देखें, या अभी जो कारगिल में हुआ था वो देखें, या जैसा भी जब भी लड़ाई हुई इनसे, आपने देखा कि इन्होंने मुँह की खाई है। पाकिस्तान एक छोटा सा मुल्क है, उत्तर प्रदेश से भी छोटी उसकी आबादी, आप समझ के चलें, हिंदुस्तान के सामने कहीं नहीं टिक सकता। तो ये इस तरीके की बात करते हैं जैसे एक कमज़ोर बच्चा होता है और वो किसी पहलवान के सामने खड़ा हो जाए और वो जब डरता है तो डर के कहता है आ मुझे मार, आ मुझे मार, कि हो सकता है पहलवान ये सोच के कि यार ये तो मुझे खुद जो है चैलेंज कर रहा है, वो मुझे ना कुछ कहे। इस तरीके से वो एक पहलवान या एक हिंदुस्तान को देख के पाकिस्तान जो है वो कह रहा है आओ मुझे मारो, आओ मुझे मारो, ताकि किसी तरीके से मैं बच सकूं। नहीं, सवाल तो यही है ना कि कंगाल है पाकिस्तान, उसके पास कुछ नहीं है, तो किसके सह पर, किसके बलबूते इतना कूद रहा है भारत से, बोल रहा है कि हम जंग करेंगे, लड़ाई करेंगे? लड़ाई तो उनके बस का ही नहीं करना। मैंने आपको बताया ना कि वो बार बार इस तरीके से जो आ रहा है, वो सोच रहा है कि इस गीदड़ भपकी में हिंदुस्तान आ जाएगा और वो हो सकता है हमारे ऊपर हमला ना करे, या जो हम गीदड़ भपकियाँ दे रहे हैं उस तरह हिंदुस्तान में भी अब मॉक ड्रिल होने वाली है कल, और जंग के पूरे तरीके से वो बॉर्डर भी एक तरीके से सील कर दिए और हवाई जो एयर स्पेस है वो बंद कर दिया। पाकिस्तान के लोगों से कह दिया कि यहाँ से जाएं, अपने लोग वहाँ से बुला लिए। तो उसको ये लग रहा है कि इस तरीके से जो ये हो रहा है कहीं वाकई हमारे ऊपर हमला ना कर दे, तो हम इस तरीके से नाटक करें कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो हमारे बीच में किसी तरीके से कुछ समझौता करा दे, इंडिया के ऊपर दबाव बना दे कि वो पाकिस्तान के ऊपर हमला ना करे। इसके अलावा और उसकी कोई मंशा नहीं है। पाकिस्तान डरा हुआ है। बिल्कुल डरा हुआ है, 100% डरा हुआ है। अच्छा, पाकिस्तान के साथ क्या करना चाहिए सर? मोदी सरकार से आप लोग क्या कहेंगे? क्योंकि देश में गुस्सा है, जिस तरीके से हमारे पर्यटक शहीद हुए, लोगों में अंदर गुस्सा है, लोगों में अंदर रोष है। तो पाकिस्तान जो बार बार छुरा घोंपने का काम करता है, नापाक हरकत करता है, उसके साथ, पाकिस्तान के साथ अब क्या सलूक करना चाहिए केंद्र की मोदी सरकार? देखिए, आपने सर्जिकल स्ट्राइक भी करके देख ली, आपने एयर स्ट्राइक भी करके देख लिया, मगर ये पाकिस्तान इतना ढीठ हो चुका है कि इसको
इनसे असर नहीं हो रहा है। ये अभी भी यही सोच रहे हैं कि कोई सर्जिकल स्ट्राइक हो जाएगी, कोई एयर स्ट्राइक हो जाएगी, इससे जो है इनका पीछा छूट जाएगा। मगर मैं एक हिंदुस्तानी मुसलमान होने के नाते मोदी जी से ये अपील करता हूँ कि अब अगर जंग हो तो वो आर पार की जंग होनी चाहिए। जो ये छोटी छोटी जो हरकतें इस तरीके की होती हैं कि जिससे हमारी पीठ में छुरा घोंपा जाता है, वो उस छुरे का आप हाथ ही तोड़ दीजिए, ना हाथ होगा ना वो छुरा हमारी पीठ में घोंपा जाएगा। डेडलाइन आया था कि जितने भी पाकिस्तानी हिंदुस्तान में हैं उनको वापस पाकिस्तान भेजा जाए। सभी चले भी गए, डेडलाइन समाप्त भी हो गया। लेकिन एक नाम है सर, सीमा हैदर, काफ़ी सुर्खियों में रही हैं जब से उनका एंट्री भारत में हुआ। न्यूज़ के खबरों में, पेपरों के हेडलाइंस छाई रहती हैं। लेकिन सीमा हैदर पाकिस्तान नहीं गई। लोगों में गुस्सा है कि आखिर सीमा को क्यों छोड़ दिया गया। सीमा हैदर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, जो एक पाकिस्तानी है? देखिए साहब, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का आपने नाम सुना होगा। उन्होंने राहुल गांधी को हिंदू धर्म से बहिष्कृत करने का ऐलान कर दिया है। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, अगर किसी भी मजहब की आस्था के साथ आप खिलवाड़ करते हैं तो उस व्यक्ति को उस मजहब में रहने का अधिकार होना ही नहीं चाहिए। जब आपकी उस मजहब में आस्था ही नहीं है तो आप उस मजहब में क्या कर रहे हैं? तो उनका बहिष्कार तो उन्होंने खुद ही कर दिया। अगर वो हिंदू समाज के या हिंदू धर्म की आस्था से खेलते हैं, खिलवाड़ करते हैं, तो स्वामी जी को तो क्या, वो तो हिंदू समाज को ही चाहिए कि उनको वो जो जिस टाइम चुनाव होता है और वो कहते हैं जी मैं तो शिव का भक्त हूँ और जनेऊ मेरे पड़ा हुआ है, ये सब जो है ये सब दिखावा है। जब आप दिल से किसी धर्म की इज्जत नहीं कर सकते, उसमें आस्था नहीं कर सकते, तो आपका जनेऊ भी बेकार है। और आप जो कहते हैं कि शिव जी का मैं भगत हूँ, वो भगत भी बेकार है। जब दिल से आप इज्जत नहीं कर सकते तो आपका ये परपंच करने से कोई फ़ायदा नहीं। भारत पाकिस्तान में जो तनाव है सर, इसमें कुछ हमारे हिंदुस्तान के लोग हैं जो पाकिस्तान में छाए हुए हैं। नेहा सिंह राठौर और तमाम विपक्ष के कुछ नेता का वीडियो जो है पाकिस्तान के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और पाकिस्तानी संसद में भी इन लोगों का नाम लिया जा रहा है। नेहा सिंह राठौर पर देशद्रोह का केस भी हो गया। अजय राय का आपने वीडियो देखा होगा, और राफेल लेकर जिस तरीके से नींबू मिर्ची लगाए हुए हैं, सेना का जिस तरीके से अपमान कर रहे हैं, ऐसे कांग्रेस वाले इस वक्त कर रहे हैं जिस तरीके से नेहा सिंह राठौर का बयान और बाकी लोग विपक्ष का जो बयान आ रहा है, इस पर आपकी क्या टिप्पणी? विपक्ष ने जब सभी पार्टियों की मीटिंग बुलाई मोदी जी ने, तो उसमें ये कहा कि मोदी जी हम आपके हर फैसले के साथ हैं। जब विपक्ष ये कह रहा है कि हम मोदी जी आपके हर फैसले के साथ हैं और पूरी 140 करोड़ जनता आपके साथ खड़ी है, तो ये कुछ जयचंद हैं। जयचंद अभी मरे नहीं हैं, ये जयचंदों की नाजायज़ औलादें हैं जो इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं जिससे हिंदुस्तान जो है वो शर्मसार होता है। मगर जब थोड़े दिन आप वक्त देखिए और थोड़े वक्त की धार देखिए, अभी जब पाकिस्तान के ऊपर जो भी कार्रवाई होगी तब इनके जो मुंह हैं वो दिखाने लायक नहीं रहेंगे और ये कहाँ मुंह छुपाएंगे आप खुद सोच सकते हैं।